हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल। आप सभी को आज अधिक मास की पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग आज फिर से श्री गीता भगवद गीता का पाठ पढ़ेंगे और उसमें जानेंगे कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को क्या उपदेश दिए थे। हरि बोल। श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन जी श्री कृष्ण जी से आग्रह करते हैं कि हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी रूप का मुझे दर्शन कराइए। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी से कहा, हे भारतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वासुओं को, एकादश रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख, और भी बहुत से पहले ना देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। लेकिन परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। इससे तू मेरी ऐश्वर्य योग शक्ति को देख। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों का नाश करने वाले भगवान, इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्ययुक्त दिव्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने अपना अर्जुन ने भगवान के दिव्य स्वरूप को देखा और आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, उससे भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। इतना अलौकिक शक्ति थी भगवान श्री कृष्ण जी के विराट रूप में, जो श्री अर्जुन जी ने देखा था। अर्जुन जी कहते हैं, आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान, तेज के पुत्र, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने और सब ओर से अपरिमेय स्वरूप देखता हूँ। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्मा परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मत है मेरा। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी से कहते हैं, मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसीलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। अतः तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्य साचिन, तू केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसीलिए युद्ध कर। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अंतर्यामिन, यह योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार ना करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत और उनमें से परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्मा है, वह आप ही हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, आप इस चराचर जगत के पिता हैं और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी कोई दूसरा नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। मैं पहले ना देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय स्वरूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ। अब मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है, इसीलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होइए। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत में मनुष्य रूप को देखकर मैं अब स्थिर
मैं अब स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है यह सुदर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों में, न तप से, न ज्ञान, न दान से और न यज्ञ से देखा जा सकता हूँ। परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष दिखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एकाकी भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैरभाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। ये था श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय। और इस अध्याय में श्लोकों में जो भी भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा है और जो अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा है, उन सभी उत्तरों से, उन सभी प्रश्नों से हम सबको बहुत सीख मिलती है और हमें ये ज्ञान होता है कि कैसे हमें अपने कर्मों के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, कैसे हमें किस परिस्थिति में धैर्यवान होना है, किस परिस्थिति से हमें कैसे सामना करना है, ये सब भगवान श्री कृष्ण जी ने श्री अर्जुन जी को बताया है। तो हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे